Hello class, I hope you all good. So today we have a chapter number 2. Our chapter name is microorganism friend and foe. मतलब इसका मतलब आपको बता दूं माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन. ठीक है. In this chapter we will cover a different types of microorganisms and their properties and वो हमारे दोस्त हैं मतलब हमारे लिए बेनिफिट हैं या हमारे लिए हार्मफुल हैं वो हम कवर करेंगे. मैं चैप्टर कवर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअली लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर. लाइफ चारों तरफ हम जानते ही है प्रेजेंट है. इफ वी टॉक अबाउट एनी प्लेसेस, इफ वी टॉक अबाउट ओशियंस, रिवर्स, मे बी डेजर्ट, मे बी द फ्रोजन पार्ट मीन्स द पोलर एरियाज. So life is present everywhere on the surface of earth. ठीक है. Most of microorganisms in the air, soil, water, मतलब all of places microorganisms are present. मैं आपको बताऊं कि द फूड विच वी ईट ऑल्सो हैव अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे हम कर्ड खाते हैं तो वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खा रहे हैं एक तरीके से. ठीक है. तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है क्या? Microorganisms are those small organism मतलब a very tiny organism that we can't see our naked eye. ये देखिए आपको definition दी है कि these organisms are or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye या फिर naked eyes. ठीक है क्लास, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms. उनको microbes भी बोलते हैं. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with the grayish white patches. आपने जनरली देखा ही होगा कि बारिश के टाइम पर मतलब मानसून के टाइम पर अगर जनरली गर्मी में भी हम अगर हम ब्रेड के पैकेट को बाहर छोड़ देते तो वो स्पॉइल हो जाती है, सड़ जाती है. लाइक दिस मैं आपको बताती हूँ. सी, ये ग्रीन पैचेस आप देख रहे हैं, इसमें फंगस ग्रो होने लगी हुई है. मतलब वो उनको प्रॉपर अमाउंट में उनको प्लेस मिल गया है ग्रो होने का. उनको पर्टिकुलर उनको क्या बोलते हैं मॉइस्चर मिल रहा है, उनको एक मीडियम मिल रहा है ग्रो होने का. ठीक है. ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के पैचेस. ठीक है. ये है आपका जो ब्रेड स्पॉइल हो रही है. ठीक है. ऑब्जर्व दैट पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइड ग्लास. अगर आप देखते हैं थ्रू द ग्लास यू विल सी अ tiny black rounded structure. Do you know what these structure are? They were do these come from? कहाँ से आए हैं और ये किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं? ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड water add to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? ये आप पढ़िए और एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए और उसे कीजिए. एक्टिविटी नंबर 2 में है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड अ ग्लास स्लाइड आपको बता दूं एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कांच की स्लाइड. बड़ी क्लासेस में आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा. माइक्रोस्कोप के से नीचे रख के हम देखते हैं ग्लास स्लाइड के थ्रू किस टाइप का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, शेप कैसा है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है, वो हम स्लाइड के थ्रू उसका पूरा डाटा हम निकाल सकते हैं. ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? ठीक है. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Unaided eye मतलब naked eyes. ठीक है. Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of the microbes. That is why these are called microorganisms. इसलिए हम उनको microorganism बोलते हैं because we can't see the naked eye, we only see with the microscope. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि कितने टाइप्स ऑफ माइक्रो क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. वी हैव अ 4 मेजर ग्रुप. फर्स्ट इज योर बैक्टीरिया, second is your fungi and protozoa and some algae.
सम ऑफ दी, आपने जनरली बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ तो सुने ही होंगे, 6-7 क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो इन अ फिगर 2.1 से 2.4 में देखते हैं। आइए हम देखते हैं फिगर में। क्लास में आपको बता दूं कि बैक्टीरिया स्पेरिकल होते हैं, रॉड शेप भी होते हैं, कॉमा शेप के भी होते हैं, ठीक है। ये आप बड़ी हायर क्लासेस में थोड़ी इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। और जो कोकस होते हैं, आप उसमें कोकस में भी अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। डाई से आप समझ रहे हैं, डिप्लोकोकस में जो दो ग्रुप में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो चेन के रूप में अरेंज होते हैं, स्टेफाइलोकोकस जो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कोकस से मीन्स जो वर्ड आता है, जो भी बैक्टीरिया का हम फैमिली लिखते हैं, दैट मीन्स दे आर स्पेरिकल, ठीक है। दे आर स्पेरिकल, जो स्पेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। बेसिलस भी होते हैं कुछ टाइप के, वो अभी आपको डिटेल में नहीं दिए हैं। बेसिलस जो रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरुला, ठीक है। अब ये दिए हुए हैं, देखो बैक्टीरिया की शेप देख ली। और ये क्लाइमोडोमास है, स्पाइरोगायरा है, ये रॉड शेप, ये लंबा सा आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये है एमीबा, तो आप जानते ही हैं। ये पैरामीशियम है, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेड मोल्ड, जो मैंने ग्रीन कलर के आपको जो येलो पैचेस दिखते हैं, वो एक्चुअली अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस टाइप के दिखेंगे। देखिए जो कवर ऊपर जो दिख रहे हैं आप, ये इस टाइप से दिखेंगे। पेनिसिलियम में है, ठीक है। ये एस्परजिलस है, ये पूरे फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर, अगर आपको माइक्रोस्कोपली उसको देखेंगे तो ये आपको इस टाइप का दिखाई देगा। ओके क्लास, अब some of these common microorganisms, first we will talk about virus. Viruses are also microscopic but different from other microorganisms. वायरस को भी हम माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं, but other microorganisms, they however reproduce only inside the cells of the host organism, ठीक है। इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। विच में बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। वायरस एक्चुअली होते क्या है कि जो वायरस अटैक करते हैं होस्ट पर, ठीक है, उनको पर्टिकुलर अपनी जगह बनाने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है, ठीक है, एक जरिया चाहिए होता है। जैसे कि प्लांट हो सकता है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस हम जानते ही हैं, जैसे हमें कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है। जैसे ये लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाई वायरस, वायरसेस के थ्रू होते हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर द ऑल्सो कॉज बाई वायरस। मतलब एक बार हमारी बॉडी में अगर वायरस अटैक करता है तो इन सब हमें बीमारियों का सामना, इन डिसीज का हमें सामना करना पड़ता है। Disease like dentistry and the malaria are caused by protozoa, where the typhoid and tuberculosis, TBs की short form है, are bacterial disease। ऊपर वाली थी जो सब वायरस के थ्रू होती है हमें डिसीज, ये हमारी सब बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। वायरस का सबसे बड़ा एग्जांपल लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस क्लास। अभी हाँ, हम सब इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो कोविड-19 हो रहा है, कोविड-19 इज एन इन्फेक्टेशियस डिसीज। इन्फेक्टेशियस से मीन मतलब है जो एक दूसरे से फैल रही है, पेंडेमिक नाम दे दिया इसको, महामारी, ठीक है, जो एक से दूसरे और ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, किस हद तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉज बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस है, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए है, ठीक है। हम जानते हैं कि मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस विल विद एक्सपेंसिव माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। आप जानते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम, उनको कफ, फ्लू, स्टार्टिंग उनके सिम्टम्स यही रहते हैं, फिर लास्ट में उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है ये वायरस, ठीक है। अभी इस टाइम पर क्या है कि इसके सबसे प्रिकॉशन क्या है कि बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन दिस डिसीज क्या है आपके, ये प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन। जिसको इन्फेक्शन हुआ है उससे आप प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए, ठीक है। और जो क्या कीजिए, आप अल्कोहल बेस्ड जितने भी हैं सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कीजिए, और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। और मैं आपको बता दूँ कि एट दैट टाइम क्या हो रहा है, देयर इज़ अ नो स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, ठीक है। और इसका मैं बता दूं कि क्लिनिकल रिसर्च चल रही है इस वायरस को वो करने के लिए, ठीक है, पर अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्लास प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। मैं वायरस का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वो कैसे बॉडी पर अटैक करता है, मतलब उसे कोई जरिया चाहिए अपने आप को ग्रो कराने के लिए, दैट इज़ योर होस्ट, वो होस्ट हम हैं, ठीक है। अब आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। उसके बाद है, वी हैव लर्न अबाउट सम ऑफ these microorganisms in class 6 and the 7th.
ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अ डायग्राम ऑफ वायरस। आपकी बुक में भी वायरस का ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, बट इसमें एक्चुअली क्या है कि नेम मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपको एक अच्छा डायग्राम दिखा दूं। देख सकते हैं वायरस का ये डायग्राम है। वायरस के देखिए ये हेड है, नेक्स्ट वी हैव अ नेक है, कॉलर है, शीथ है, टेल फाइबर एंड बेस प्लेट एंड डीएनए। मैं आपको बता दूं कि वायरस डीएनए और आरएनए बोथ कंटेन करता है। ठीक है, जो हेड है हमारा नेक से, जो हमारी शीथ है वो हमारे बेस प्लेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो शीट होती है ये प्रोटीनियस पार्ट है। ठीक है, ऊपर की कवरिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर हेड में डीएनए कंटेन है वो क्या करता है, लिविंग सेल में इसको इंजेक्ट करता है, तो डिफरेंट मतलब रेप्लिकेट करता है, और फिर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के बाद, नंबर ऑफ डीएनए बढ़ाने के बाद ये बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। आपको पता ही है कि वायरस लिविंग सेल में किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि उसे होस्ट चाहिए होता है एक फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, वेयर डू यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अभी तक तो हमने पढ़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैसे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं ये एक्चुअली। और मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पूरी स्टडी होती है, जिस लेवल पर हम इसको ब्रीफली स्टडी करते हैं, वो होती है माइक्रोबायोलॉजी। आगे आगे भी इसके बारे में डिटेल में आएगा, और ये पूरी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इस 2.2 में बताया कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, दीज आर द सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेल मतलब दे आर, ये एक ही सेल से बने होते हैं, और वी ह्यूमंस आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच में एल्गी एंड द फंजाई। ठीक है, एल्गी एंड फंजाई आर मल्टी सेलुलर। दे लिव इन ऑल द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। मैं आपको पहले ही बताया था कि लाइफ सब जगह प्रेजेंट है, ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर द एग्जिट फ्रीली। ठीक है, कुछ ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं, और कुछ फ्रीली इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है हमारे पास फ्रेंडली, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, मतलब जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। हम जानते ही हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड और ब्रेड एंड केक। चलो आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। हम जानते हैं काफी पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज से हम अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ब्रीवरेजेस और ये जितनी वाइन इंडस्ट्री है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ईस्ट का प्रोडक्ट यूज करके ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करी जाती है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स फीसेस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन टू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये डिकम्पोजर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो उसको इस तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए कितने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कितने फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं वो हमारे लिए। ठीक है, एज यूजुअल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी को भी ये आगे सॉइल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हम पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हम नाइट्रोजन फिक्सर जो बैक्टीरिया होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके क्लास, वो हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव अ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड द ब्रेड। You have learned in class 7 that milk turned into curd by bacteria. ठीक है, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wondered why. जनरली आपने देखा होगा आपकी मम्मी को, क्या वो रात में दूध गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ, मतलब क्या कह सकते हैं, कल्चर ऑफ, मतलब कर्ड का थोड़ा सा कल्चर या मीडियम लेके उस दूध में वो मिला देते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि आपको दही के फॉर्म में वो पूरा कर्ड के फॉर्म में मिलता है। द कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। जो दही के, जो कर्ड के अंदर जो पर्टिकुलर नेम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट multiplies in the milk and convert it into curd.
ठीक है। ये इसको एक पर्टिकुलर मीडियम मिल जाता है, ठीक है, ग्रो होने के लिए, तो वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, इस अमाउंट में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, pickles and many of other food items. An important ingredients of rava, suji, idli and bhatura is curd. Can you guess why bacteria and yeast also helpful for fermentation of rice, idli and dosa batter? आपने जनरली देखा होगा जब भी हम ये इडली ये क्या बोलते हैं, ये आपका भटूरा और ये जितने भी बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं आपका ढोकला, खमन फमन करते हैं, ठीक है, उसको तो वो कैसे मतलब फूल जाता है। तो देखिए आते पढ़ते हैं एक्टिविटी में, टेक अ हाफ kg फ्लोर आटा या मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विद द वार्म वाटर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, ठीक है, पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैदा विद द ईस्ट पाउडर उसमें जैसे डाला और थोड़े समय के बाद वो एकदम से फूल गया। तो उसमें ऐसा क्या हुआ, देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट कंटिन्यूसली ग्रो करती है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब वो ग्रो करती है, जब पर्टिकुलर उसे मीडियम मिला हुआ है, ग्रो करने के टाइम पे वो क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो CO2 उसमें फॉर्म होती है और जो हमारा जो आटा लगा है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। बबल्स ऑफ गैसेस फिल इन द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, जो बबल्स हुए हैं गैस के फिल इन द डो में भर जाते हैं और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और वो अपने साइज से फूल जाता है, ठीक है, और एकदम फ्लपी टाइप हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड द पेस्ट्रीज एंड केक्स। आप जनरली ब्रेड और केक्स में देखें कितने फ्लपी होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द यीस्ट, और यीस्ट जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरावाइसी। अब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, मे बी शायद आगे भी इसका नाम आएगा। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियली यूज हम कैसे कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। वाइन और एल्कोहल यूज करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ठीक है, ईस्ट जनरली हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर। जब हम शुगर के साथ इसको ऐड करते हैं इसको, तो क्या बन जाती है, हमारी वाइन बन जाती है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली के हम ग्रेन्स यूज करते हैं, वीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस। हम जानते ही हैं वाइन हमारी जितनी भी होती है वो क्रश्ड फ्रूट जूसेस के थ्रू बनती है। ओके क्लास, टेक अ 500 ml beaker, ठीक है, fill up the 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar, add half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? तो आपको कैसी स्मेल आएगी, वो वाइन टाइप और अल्कोहल टाइप स्मेल आएगी, क्योंकि ईस्ट शुगर के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, हमारी अल्कोहल और जो हमारी अल्कोहल और वाइन हमारी बनती है, ठीक है। इसमें क्या हमने ईस्ट हम लोगों ने ऐड की है, दैट्स व्हाई वी स्मेल लाइक wine. The smell of alcohol or sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ये क्या हुआ, ये डेफिनेशन हो गई आपकी fermentation की, अब याद रखिए। This is the smell of, जो alcohol जो स्मेल है वो क्या है, alcohol जैसी as a sugar has been converted into alcohol, जो sugar हमारी थी वो convert हो गई है alcohol में by yeast, जब हमने yeast को add किया। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. जो जिसने fermentation सबसे पहले डिस्कवर की वो था लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड fermentation in 1857. अब है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मेडिसिनली कैसे यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वेन एवर यू फॉल इन द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट। आप जनरली जाते हो डॉक्टर से, मुझे बुखार है, कोल्ड है, तो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स और इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, सच एज द पेनिसिलिन। क्या देते हैं, क्या किस फॉर्म में होती है वो, पेनिसिलिन। मतलब आप आगे भी बड़ी क्लास में बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक्स के नेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है कि द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन kill or stop the growth of the disease causing microorganisms such as medicine called antibiotic. एंटीबायोटिक क्या है कि आपकी बॉडी में जाके वो जो पर्टिकुलर आपके अंदर बॉडी में डिसीज है उसको किल करने का काम करती है, ठीक, प्रोटेक्ट करने का। मतलब आप एंटीबायोटिक्स जिस सब के मतलब मैं एक हथियार टाइप का है, ठीक है, वो समझ रहे हो ना। अ डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं प्रोड्यूस होती हैं ये बैक्टीरिया और पर्टिकुलर किसी फंजाई से।
ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं क्लास? ये एंटीबायोटिक जितनी भी है कि वो उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, जिस बीमारी और जिस बैक्टीरिया जिस वायरस का आपकी बॉडी में अटैक हुआ है उनको किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती है। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये दिया है 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of little green moulds in one of his culture plates. He observed that the presence of mould prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this the mould penicillin was prepared. ठीक है, ओके क्लास, कॉमनली नोज है, हमने बताया कि एंटीबायोटिक्स होती हैं विच में मेड ऑफ फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज फॉर द क्योर वेराइटी ऑफ डिसीज। जनरली हम यूज क्यों करते हैं? डिफरेंट टाइप की वेराइटीज को रजिस्ट करने के लिए, डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ डिसीज को रजिस्ट करने के लिए, किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड of livestock of poultry to check the microbial infection in animals जो poultry farms वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं कि किसी एनिमल्स में पर्टिकुलर किसी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। काफ़ी प्लांट और ये हमारे पोल्ट्री फार्म में हम ये एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, हम एंटीबायोटिक बिना किसी क्या बोलते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर या किसी से कंसल्ट करे बिना नहीं ले सकते हैं। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। आप जने देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको 3 डेज का या 5 डेज या 7 डेज का वो कोर्स देता है पूरा एंटीबायोटिक्स का। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और अ रॉन्ग डोजेज, जब आपको ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत के मतलब नहीं होने के बावजूद भी आप एंटीबायोटिक्स की डोज लेंगे, इट मे मेक अ ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। जब पर्टिकुलर आपकी जो डिसीज़ आपकी बॉडी में होगी तो आपको उस दवाई का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, kill the beneficial also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. ठीक है, antibiotics however not effective against cold flu, these are caused by viruses. Okay class, now we have a vaccine. ठीक है, why are children infant giving vaccination? हम जितने भी जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं? आइए पढ़ते हैं। When a disease carrying microbes enters our body, the body produce antibodies to fight the invader. जैसे कि आप सपोज करिए कोई बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज करता है और वही हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज डिफरेंट नेम्स की डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है। IgA, IgB, ठीक है, IgE, इनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। ये आप फर्दर आगे हायर स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोलॉजी में आप ये पूरी एंटीबॉडीज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर, जो बाहर से एक्सटर्नल जो भी आया है मतलब बैक्टीरिया के फॉर्म में डिसीज कॉज करने के लिए जो हमारी बॉडीज में, तो उनको किल करने के लिए, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ द एंटर्स अगेन। ठीक है, तो बॉडी मतलब ऑलरेडी इस चीज़ को जानती है कि मुझे उन माइक्रोब से कैसे लड़ना है, कैसे वो जंग जीतनी है। ठीक है, कैसे ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इफ अ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। बॉडी को पता है कि अगर कोई माइक्रोब्स आया हमारी बॉडी में, ठीक है, एंटर किया, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करती है और किल कर देती है उसको। इन्वेडिंग मतलब जो डिसीज कॉज कर रहा है बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग एक पर्टिकुलर जो जिस टाइप की डिसीज आई उस टाइप का एंटीबॉडी वो रिलीज करके उस डिसीज को किल करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड
from the disease causing microbe forever. This is how a vaccine work. ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती है. मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने देखा है, आप अगर न्यूबॉर्न बेबी, उसका 1 मंथ का अलग एक वैक्सीनेशन होता है, आफ्टर 3 मंथ वैक्सीनेशन प्रोसेस अलग है, आफ्टर 6 मंथ, मतलब पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट वो वैक्सीन उसको दी जाती है, जिससे कि फ्यूचर में उस डिसीज को उसे फेस ना करनी पड़े. ठीक है, तो हम लोगों को मतलब डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में दी गई है अगेंस्ट उस डिसीज को रजिस्ट करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट, सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग जैसे कोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, ठीक, हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंट बाय द वैक्सीनेशन. जिससे कि ये डिसीज के अगेंस्ट हम वैक्सीन देते हैं तो फ्यूचर में ये डिसीज हमको ना हो. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की. ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपने देखी होंगे, छोटे छोटे पैचेस जैसे राउंड शेप में पूरी बॉडी में हो जाते हैं. 1798 में. In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare list of these diseases? You may take help from your parents. मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या घर घर आके, डोर टू डोर आके वो लोग पोलियो की ड्रॉप्स बच्चों को देते हैं. ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है. ठीक है, पोलियो के अगेंस्ट जो ड्रॉप दी जाती है वो भी एक वैक्सीन है. ठीक है, ओरल वैक्सीन है. पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन एक्चुअली अ वैक्सीन. Worldwide campaign against the smallpox have finally led to its eradication from most part of the world. These days, vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect human and other animal several diseases. These days, vaccine made on the large scale from microorganisms to protect human and other animals from several disease. आजकल के डेज में क्या है, रिसेंट डेज में वैक्सीन प्रोड्यूस की गई हैं लार्ज स्केल पर फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिसीज. ह्यूमन के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए जो सेवरल डिसीज से प्रोटेक्ट कर सके, इस टाइप की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास के सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. फर्टिलिटी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ कैसे बनाया जाए जिससे क्रॉप की अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, तो कैसे आप उस फर्टिलिटी सॉइल को इंक्रीज करेंगे. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सर एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, राइजोबियम, जो हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, वही हम इसमें पढ़ेंगे. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ठीक है, अब ये देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये रॉड शेप में, ये एक लीनियर फॉर्म में है, और इसको अगर माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे. देख रहे हैं हम. हाँ, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर अलॉन्ग, मैंने आपको बताया था मैन्यूर मीन्स खाद. ठीक है, अगर along with their friends they collected waste from plants, vegetable and fruits from nearby houses and garden. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how it is happened. मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया और पहले की चैप्टर में we have already discussed कि जितने भी मैन्यूर को आप कैसे मतलब घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि आपके पील्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो घर की कचरा है, उसको आप एक पिट मतलब एक गड्ढा खोद के उसमें डंप करने के बाद, उसको कवर करने के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मंथ आप देखेंगे तो वो मैन्यूर के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाती है, मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. बिकॉज उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं मतलब सॉइल में, तो वो उनको मतलब क्या बोलते हैं कि उनको खा के या फिर सोचिए उनको डिग्रेड करके वो एक उसमें डिकम्पोज में चेंज कर देते हैं. ठीक है, एक मैन्यूर में चेंज कर देते हैं. ठीक है, इसमें मैंने आपको ये पहले ही बताया. एक्टिविटी नंबर 2.5 में देखिए क्या है.
Take 2 pots and fill each pot with soil. Mark A and B. Put plant waste. एक pot A को नाम दे दिया, एक दूसरे pot को B नाम दे दिया. Things like polythene bags, empty glasses, bottle, broken plastic toy ना, मतलब मैं आपको बता दूं कि pot A में जितने भी हमारे ये हाउस होल्ड क्या बोलते हैं ये वेस्टेज हैं, लाइक वेजिटेबल्स पील्स, फ्रूट्स के पील्स, कचरा, और pot B में हमारे पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास, बोटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक. ये तो 3-4 वीक्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट, इसमें ये है कि आपने क्या देखा कि जो ए पॉट में था वो तो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, इजीली मैन्यूर बन गया, और जो बी फॉर्म में था वो ऐसे एज इट इज ही रह गया, बिकॉज ए वाले में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उन्होंने डिकम्पोज इजीली कर दिए, ठीक है. सॉइल में जितने भी बैक्टीरिया थे, बी में वो नहीं कर सकते बिकॉज दे कांट ईट लाइक पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक्स. ओके, इसमें इस पैराग्राफ में ये लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. Okay, class. Did you notice that the B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy part did not undergo any such changes? मैंने आपको बताया कि जो pot B में जितनी भी things थी वो change नहीं होंगी, वो as it is रहेंगी. The microbes could not act on them, convert them into manure. You often see a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into a simple substance. ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा जनरली जंगल या किसी मैदान पर अगर कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, एनिमल मर जाता है तो वो थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं डिसअपेयर हो जाता है. वाई इज इट सो? बिकॉज क्यों, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट में उसको किल कर देते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से वो डिकम्पोज फॉर्म में हो जाता है, ठीक है. मैंने यही बताया आपने इसमें दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द प्लांट, और जो डिकम्पोज होने के बाद वो दोबारा सॉइल में ही चला जाता है तो वो प्लांट उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है. These substances are again used by plant and animal. Thus the microorganisms can be used to degrade the harmful and the smelly substance and they are clean of the environment. देखिए ये पूरी एक साइकिल की तरह है. कोई जैसे कि हम सपोज कोई एनिमल मर गया, कोई जीव मर गया तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉइल से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और वो प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनवायरनमेंट में फिर से चली जाएगा, ठीक है. तो ये साइकिल प्रोसेस चलती जा रही है. अब वी हैव अ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने पढ़े थे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेकंड वी हैव अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microbes cause disease in human beings, plants and animals. ठीक है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में. सर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन, उसको वर्ड दिया है पैथोजन, जो डिसीज कॉज करते हैं व्हाट वी कॉल पैथोजन. Some microorganisms spoil food, clothing, leather. Let us study more their harmful activities. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को सड़ा गला देते हैं, क्लोथिंग को, मतलब आपने देखा जनरली अगर हम किसी कपड़े को भी बेड या किसी अपने बक्से में रख के छोड़ दे तो कीड़े उसे काटने लग जाते हैं, पर्टिकुलर सिल्क वॉर्म हुई या कुछ भी हुआ. लेदर में भी आप देख रहे कभी कभी फंगस लग जाती है, ठीक है. अब है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. पैथोजन मैंने बताए थे जो डिसीज कॉज करते हैं. एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर और द ब्रीथ, ये हमारी बॉडी में एक बार एंटर करते हैं बाय द एयर, और जो हम सांस लेते हैं ब्रीथ से. द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन carried by an animal. ठीक है, ये वाटर जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, और जो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और कैरिड बाय एन एनिमल, और अगर किसी एनिमल्स को भी कोई टाइप की डिसीज है तो उससे भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं. माइक्रोबियल डिसीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शन पर्सन टू हेल्दी पर्सन. अगर एक पर्सन है वो इन्फेक्टेड है और दूसरा हेल्दी पर्सन है तो उसके थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन को भी वो डिसीज कर सकती है, ठीक है, उस पर भी उसका प्रहार हो सकता है. अब थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कम्युनिकेबल डिसीज. जितनी भी ये कॉन्टेक्ट वाली डिसीज होती हैं जो एक दूसरे से
मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती है बाय द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। आप वर्ड से भी इजिली समझ जाएंगे कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कांटेक्ट हो रहा है, तो कम्युनिकेबल डिसीज। फॉर एग्जांपल सच डिसीज कोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन कोल्ड आप जन नहीं जाते कि हम जैसे भी स्नीज करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे नोज में से जो निकलते हैं, अगर वो किसी पर लग जाते हैं, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो दीज आर कम्युनिकेबल डिसीज। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, द फाइन ड्रॉपलेट्स मैंने आपको बताया, मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेडेड इन द एयर। द वायरस में एंटर्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया इन्फेक्शन कैसे होता है उसमें। उसके बाद भी हैव अ हाउ, ये जो है हाउ व्हेन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन अ नोज माउथ व्हाइल स्नीजिंग। इट इज अ बेटर कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिए। जब भी आप स्नीज करते हैं तो हैंडकरचीफ अपने फेस पर, ठीक है, लगाकर उससे यूज कीजिए। Next we have these are some insects and the animals which act as a carrier of a disease causing microorganism। अभी तक तो पैथोजन जो डिसीज कॉज करते हैं और जो कैरियर क्या होते हैं? सम इंसेक्ट्स, कुछ टाइप के इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर। वो एक कैरियर का काम करते हैं कि वो डिसीज को कैसे कहाँ तक पहुंचाई जाए, वो है कैरियर। देखिए जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड द एनिमल एक्सक्रीट। हम जानते हैं कि जितनी भी ये फ्लाइज होती हैं, ठीक है, ये गंदगी पर बैठती हैं और फिर वो जनरली आके हमारे फूड पे आके वो स्टिक हो जाती हैं। तो वो क्या कर रही है? उस डिसीज को वहां से और यहाँ तक ले जाने का काम कर रही है, वहां से लाने का काम कर रही है। तो ये कैरियर हो गया, ठीक है। अब है कि the pathogens stick to their bodies. When these flies sit on an uncovered food, they may transfer to the pathogen. Whoever eats the contaminated food likely to get sick. मैंने आपको बताया कि जिस खाने पर वो स्टिक हुई, और पैथोजन जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो एक तरीके से उस फूड को हमने इनटेक किया जिस पर हमारा कैरियर बैठा, स्टिक हुआ, और वो क्या करेगा? वो कंटामिनेटेड फूड हो गया, एक तरीके से पूरा फूड गंदा हो गया, ठीक है, मतलब अनहाइजीनिक फूड हो गया वो। उससे क्या होगा? हम लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो हम जनरली क्या बोलते हैं? अपने फूड को हमेशा कवर करके रखें, ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो क्या करती है? मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। द फीमेल एनिड्स मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो फीमेल मॉस्किटो है एनिड, जे इनके नाम है, इनके जो पर्टिकुलर जो मॉस्किटो का नाम होता है उस ये वाली क्लास का है एनोफिलस, और ये जो मॉस्किटो है वो है एनिड्स, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? मलेरिया और डेंगू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। Why does the teacher keep telling us not let water collect anywhere in the neighborhood? जनरली टीचर्स ये बोलती हैं कि जो बाहर पानी भरा होता है, ठीक है, वहाँ से पानी को मत इकट्ठा कीजिए, वहाँ से कलेक्ट मत कीजिए। और मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। मैं आपको बता दूँ, जितने भी फ्लाइज और मॉस्किटो होते हैं वो एक जगह पे जो पानी स्टोर रहता है काफ़ी टाइम से, वो पॉन्ड में भरा हुआ है, या आपके घर के बाहर कोई भी गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर वो ब्रीड करते हैं, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ती जाती है। Hence, one should not let water collect anywhere, cooler, tires, flower, wood, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. मैंने आपको बताया कि क्लास आप समझिए कि जो गंदगी जगह होती है जहाँ पे काफ़ी समय से पानी भरा हुआ है, वहाँ से आपको पानी कभी कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड करते हैं और वो डिसीज कॉज करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। अब है ये एक टेबल है आपके सामने, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होती हैं।
ठीक है, जैसे कि ह्यूमन डिसीज, फिर है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया है, वायरस है। थर्ड वी हैव अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से, किस मोड के थ्रू हमारी बॉडी में डिसीज ट्रांसमिट होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स जर्नल, मतलब उसके क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है और उसका मोड ट्रांसमिशन है एयर। कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, अगर जिसको है वो बीमारी तो उस पेशेंट को मतलब आइसोलेशन में रखिए, बिल्कुल सेपरेट अलग रखिए। कीप द, अब तो वर्ड समझ ही रहे होंगे किसको क्वारंटाइन भी बोलते हैं हम, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज अदर वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। मीजल्स है जो डिसीज वो हमारे वायरस के थ्रू होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, इसके भी प्रिवेंटिव मीजल्स सेम ही है। जो चिकन पॉक्स है वो वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। पोलियो वायरस के थ्रू और एयर और वाटर के थ्रू होती है, ठीक है। अब है कोरेला जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड है। इसमें क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ सफाई को थोड़ा ध्यान दिया जाए, और गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब अच्छी साफ सफाई, जर्नल जो आप यूजफुल चीज़ें होती हैं उनको एक तरीके से यूज़ कीजिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, टाइफॉइड क्या है, इसका बैक्टीरिया है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो वाटर। हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, गर्म पानी को आप गर्म करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं पानी को। मलेरिया है प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड द रेपेलेंट्स, रेपेलेंट मतलब जो हम जितने भी ये यूज़ करते हैं मॉस्किटो, और ये स्प्रेज वगैरह आती हैं, ठीक है। स्प्रेज इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन and few general method prevention are shown in table 2.1, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब नेक्स्ट वी हैव अ डिसीज कॉजिंग microorganism in animal. Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also in animal, in other animal. For example, जैसे कि anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium. ओके क्लास, मैं आपको बता दूं कि जो समय एग्जाम्पल जो ये जैसे कि एंथ्रेक्स डिसीज है वो डेंजर है ह्यूमन के लिए एंड कैटल के लिए, जो डिसीज कॉज करती है, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया। फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस। ओके क्लास, तो मैंने आपको बताया कि एंथ्रेक्स डिसीज में क्या होता है, जनरली उनके फूड और माउथ जनरली स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं एनिमल्स और क्या बोलते हैं ये हमारे ह्यूमन, ठीक है, कैटल्स वगैरह। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब जो है अभी तक हमने एनिमल में पढ़ा, उसमें ह्यूमन में पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव अ डिसीज causing microorganism in plant. Several microorganisms cause disease like plant like beet, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. आपने जनरली प्लांट्स में देखा ही होगा कुछ पैचेस से धब्बे टाइप के हो जाते हैं, तो उन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे उस प्लांट को क्या बोलते हैं उसको डिग्रेड कर रहा है, काट रहा है उसको, खा खा के उसमें खत्म कर रहा है, तो वो मतलब कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट है, ठीक है। अब है कि जैसे कि टेबल नंबर 2.2 में फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल बाय द, देखिए जैसे कि सिट्रस होता है, जिसे हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आंवला, वो होता है बैक्टीरिया के थ्रू और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका एयर है। रस्ट और वी जो गेहूं की बालों में आपने देखा होगा नीचे खराब होने लग जाती हैं, फंजाई के थ्रू होता है एयर और सीड्स। येलो वेन मोज़ेक ऑफ द भिंडी ओकरा जो वायरस के थ्रू होता है वो भी इंसेक्ट है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इंसेक्ट आते हैं और उनको खराब कर देते हैं, ठीक है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग क्या है, बूजो आर इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड पार्टी एंड ही एट द वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, उसने डिफरेंट टाइप की वेराइटी खाई, और द घर पहुंचने के बाद उसने क्या देखा, उसे वॉमिट स्टार्ट हो गई, ठीक है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, उन्होंने बोला कि कंडीशन ये है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गया, मतलब उसने अनहाइजीनिक फूड खाया है तो उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बी पॉइजन, फूड कैसे मतलब पॉइजन फॉर्म में कैसे जहरीला हो गया वो फूड। could be due to consumption of spoiled by some microorganism, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो खाना खराब हो चुका है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड ग्रो होने लगते हैं तो कुछ टॉक्सिक जहरीले कंपोनेंट सब्सटेंस रिलीज करते हैं।
These make the food poison, causing serious illness and even death. क्योंकि कुछ ज़्यादा बीमारी उसमें हो जाती है हमारे शरीर में, और ये कभी-कभी even डेथ भी कॉज करते हैं. So it is very important that we are preserve food to prevent it from being spoiled. तो सबसे अच्छा ये मेजर है कि अब ये हमारे फूड को कैसे हमें प्रिजर्व करना है, ये हम पढ़ेंगे, जिससे कि बैक्टीरिया उन पर नहीं आए और ये फूड को हमारे कॉज नहीं करें डिसीज कॉज. Food preservation. In this chapter 1, we have learned about the method used to preserve and store food grain. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्रॉप को हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व करते हैं, तो वही प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे. डू यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था अगर हम ब्रेड को छोड़ देते हैं तो फंगस कैसे अटैक करती है एक पर्टिकुलर मॉइस्ट कंडीशन में. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड. स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल. जो खड़ा हुआ खाना होता है वो गंदी स्मेल रिलीज करता है. एंड हैज अ बैड टेस्ट, चेंज द कलर. जो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो हमको दिखने लग जाता है कि खाना हमारा खराब हो चुका है. इज स्पॉइल ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later he found that they were spoiled and rotten. पहले कुछ मैंगोज लेके आई, उसने काफ़ी समय तक वो मैंगो नहीं खाए, तो उसने क्या देखा कि वो मैंगो सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, उनमें से गंदी स्मेल आ रही है. बट शी नोज द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल. फिर वो ये सोचती है, पर वो जानती है कि जो उसकी दादी माँ अचार मैंगो का अचार बनाती थी वो कभी सड़ता नहीं था, काफ़ी समय तक उस अचार को रख सकती थी. वो कंफ्यूज है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है. लेट्स अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कुछ हमारे घर में कुछ मेथड्स हैं जो हमारे फूड को कॉमन मेथड्स हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से सेव करे जाते हैं. केमिकल मेथड है एक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल जो खाने वाला ऑयल होता है, लाइक हमारा ये सरसों का ऑयल. ठीक है, सॉल्ट को हम जानते हैं. आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव क्या हो गए, जो होते हैं सॉल्ट, एडिबल और कॉमन केमिकल्स. कुछ ऐसे केमिकल है यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव. We add salt and or acid preservative to pickle to prevent the attack of microorganisms. आप जनरली जानते ही होंगे कि अचार होता है जितने लंबे समय तक रखा रहता है वो उतना ही अच्छा होता है जनरली. तो अचार आपने देखा है कभी मार्केट में भी अचार होगा या घर में आपके होममेड अचार होंगी तो काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनमें हम प्रिजर्वेटिव एड्स करते हैं. ठीक है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है और कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये कुछ दो नाम दिए हुए हैं आपके, जो जैसे कि जैम, स्क्वैशेस और जेली में हम लोग जनरली इनको ऐड करके रखते हैं. ठीक है, जब ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं जिससे कि स्पॉइलेज ना हो और ये काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहें. ठीक है, हमारे जेली और स्क्वैशेस और जैम होते हैं जो. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व करेंगे हमारे फूड को. कॉमन सॉल्ट had been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with a dry salt to check the growth of bacteria. ठीक है, ड्राई सॉल्ट के थ्रू हमें उसे कवर करके रखते हैं, देखते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला. आंवला को भी प्रिजर्व कर रख सकते हैं. रॉ मैंगोज एंड द टेमराइंड्स. ठीक है, एक्सेट्रा. अब ये है कि प्रिजर्वेशन बाय शुगर के थ्रू. जैम्स एंड जेली स्पेशल आर प्रिजर्व बाय शुगर. शुगर के भी थ्रू हम जैम्स एंड जेली को प्रिजर्व करते हैं. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर. शुगर क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए उसको इनिबिट करता है. विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच इज स्पॉइल फूड. बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक मॉइस्चर चाहिए उसको वहाँ पे ग्रो करने के लिए, तो शुगर जनरली उसको इनिबिट करता है. इनिबिट मतलब रोकता है, कम करता है. ठीक है. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and the vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in a such environment. Vegetables, fruit, fish and meat often preserved by this method. जितने भी fruits और vegetables, meats होते हैं ये हमारे oil and vinegar के थ्रू ये होते हैं, प्रिजर्व होते हैं.
हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयल मिल्क, ठीक है, बिफोर इट स्टोर और यूज। जनरली यूज़ करने से पहले और हम स्टोर करने से पहले हमारी माँ क्या करती है कि जो दूध को इतनी अच्छी तरीके से बॉईल करती है कि उसमें सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं रॉ दूध में से वो सब किल हो जाएं। देखिए वो प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग दिस मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बॉईल करोगे उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे, ठीक है। देखिए पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट द फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। जितना भी पास्चराइज मिल्क होता है, आप पैकेट्स में जो अमूल और सरस का दूध लेते हैं, ठीक है, वो एक पास्चराइज दूध है। मतलब कि पास्चराइज दूध क्या होता है कि उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद, उसे कूल करने के बाद हम स्टोर कर सकते हैं, पैक्ड कर सकते हैं और हमारे मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। उसको हाई हीट देके हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड, उसको ठंडा करने के बाद वी कैन स्टोर इट। बाई डूइंग सो दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके और उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड अ पास्चराइजेशन। जिस पूरे इस मेथड को क्या हम बोल करते हैं, बॉईल करना टेम्परेचर पर और उसे ठंडा करके स्टोर करना, दिस मेथड को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in a sealed airtight packets to prevent the attacks of microorganisms. आजकल के हम दिनों में देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो ड्राई वाले आइटम्स होते हैं, हम उनको पैक करके काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं और उनको कंज्यूम कर सकते हैं। वो कैसे होता है, क्यों एयर टाइट उसमें पैकेट्स में हम सील करके रखेंगे, दैट मीन उसमें हमारे माइक्रोब्स को ग्रो होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग मेथड है, स्टोरेज कैसे करते हैं और पैकिंग कैसे करते हैं, जिसमें एयर की कोई गुंजाइश नहीं है जाने की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को हम कैसे फिक्स करते हैं इन्वायरमेंट में। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। लेग्यूमिनस जो नोड्यूल जो होते हैं, लेग्यूमिनी जैसे कि चना हुआ, दालें हुई, पल्सेस हुई, जिसमें जड़े वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इन क्लास 6 एंड 7 इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस, ठीक है। ये हमारा राइजोबियम हो गया, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स मैंने आपको बताई दी हैं, पल्सेस हो गई। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट ऑफ द न्यूड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपको बताया था जो रूट्स होती हैं लेग्यूमिनस की, उसमें वो रहते हैं, ठीक है। सच बीन्स एंड पीस विच इज हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक मतलब आपसी एक रिलेशनशिप, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स की तरह वो लोग रहते हैं, तो उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम द नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कभी कभी ये नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, लाइटिंग के थ्रू भी होती है। जब ये बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन एक तरीके से एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाती है। बट डू यू नो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन से, ये एक जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे, यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। ये देखिए आप सबसे पहले रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट न्यूड्यूल्स, ये न्यूड्यूल्स हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो है ये सब ये न्यूड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जड़ें जिसको बोलते हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अवर एटमॉस्फेयर है 70% नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया कि गैस के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रोजन ऐसा कंपाउंड है जो बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी कॉन्स्टिट्यूट्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। वो प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, वो है प्रोटीन के फॉर्म में, क्लोरोफिल के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है क्लास। ये मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है
ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, जितना भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बाय द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने आपको बताया था जिसको हम साइनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल। ये ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे सॉइल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो हमारी नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करती है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे एटमोसफेयर से लेके और ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है सॉइल में, ठीक है। Once the nitrogen is converted into these unusable compound, it can be utilized by plant from the soil through air root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant. Nitrogen जो use होती है plants के लिए, plant protein and other compound. Animal feeding on plants get the protein and other nitrogen compound. When the plant and the animals die, the bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used the plant again. Certain other bacteria convert some plant of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता, एक नाइट्रोजन साइकिल का एक पूरा साइकिल फॉर्म में बना हुआ है ये चार्ट, जो पूरा यहाँ पे लिखा था फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, वो पूरा इसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये दो फॉर्म में, एक लाइटिंग के फॉर्म में फिक्स हो रही है और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो लाइटनिंग वाली थी वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो भी नाइट्रोजन में सॉइल में जा रही है, और जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, जो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो तरीके से हो रही है, एक ये वाला प्रोसेस, ठीक है, एक इस वाले प्रोसेस के थ्रू और एक इस वाले प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए इसके बाद जो कंपाउंड जो नाइट सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं वो प्लांट के थ्रू लिए जा रहे हैं, ठीक है। प्लांट के थ्रू लेने के बाद जो प्लांट में चले गए, अब उनको एनिमल इनटेक कर रहे हैं। एनिमल देखिए प्लांट में जाने के बाद अब एनिमल उनको खा रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल के बाद क्या हो रहा है, एनिमल ईट प्लांट्स। अब नाइट्रोजनल वेस्ट जितना है फ्रॉम एक्सक्रीशन और डेथ, जो नाइट्रोजन एनिमल ने खाया और एक्सक्रीट कर दिया उनमें से वो, ठीक है, जो रिलीज आउट करते हैं जितना भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट, वो एक फॉर्म में फिर से सॉइल में चला गया, और एक्सक्रीशन ऑफ डेथ, और जो डेथ और जितने भी एनिमल्स की जो डेथ हो जाती है, मैंने आपको बताया जो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अगेन उसमें क्या होता है, वही प्रोसेस रिपीट होता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रोजन में फिर वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल हैं जितने भी, वो कहाँ जा रहे हैं, बैक्टीरिया टर्न्स अ कंपाउंड नाइट्रोजन इनटू गैसेस इन द नाइट्रोजन, फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब ये एक तरीके से साइकिल है, जो एक पूरी चेन बनी हुई है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के थ्रू कैसे फिक्स हो रहा है, फिर नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है उसको कैसे फिक्स कर रहा है, ठीक है, सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में कैसे फिक्स कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कैसे प्रोसेस चला जा रहा है कि जितने भी एनिमल्स है वो डेड हुए, वो फिर से सॉइल में कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन के फॉर्म में, और जो एनिमल ने प्लांट के थ्रू नाइट्रोजन लिया वो एक्सक्रीट करने के बाद फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो सॉइल जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड थे सॉइल में, वो फिर से बैक्टीरियन टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस, फिर से उन्हें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप क्लास प्लीज़ इसको अच्छे से एक चार्ट बनाइए, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। वी हैव कवर्ड ऑल द कीवर्ड्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक समरी दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। अनएडेड से मीन मतलब हमारी आईज में हमें कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत है, दैट मीन्स कुछ भी माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, ग्लासेस के थ्रू, वो डायरेक्ट हमें नहीं विजिबल है, मतलब डायरेक्ट वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर द वेरी स्मॉल, ठीक है। दे कैन लिव इन द ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, वो सभी टाइप के इन्वायरमेंट में मिलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आइस, कोल्ड, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड द वाटर बॉडीज। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया है, उसमें फंजाई, मैंने टाइप्स बता दिए, शेप भी बताई हुई हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। वायरसेस
Though different from the one mentioned, the living organism is considered microbes. Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside और होस्ट ऑर्गेनिज बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल्स. वायरस जितने होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, एक होस्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो हमारे प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकता है. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं कमर्शियल में मेडिसिन बनाने के लिए. ठीक है, और हमारे जितने भी कमर्शियल प्रोडक्शन होता है. ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं. प्रोटोजोआस कॉज सीरियस डिसीज लाइक डेनिस्ट्री, मलेरिया. डेनिस्ट्री मीन्स हमारे जो लूज मोशन हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज पॉइजन. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर मतलब ग्रो होते हैं तो हमारे फूड को वो कंटामिनेट कर देते हैं. Some microorganisms reside in the root and use leguminous plant. They can fix nitrogen from air into small soil, increase the soil fertility. मैंने आपको बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लेगुमिनस प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एयर इनटू सॉइल में, इंक्रीज द सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere, convert to nitrogen command. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल फिक्स नाइट्रोजन होते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर से कन्वर्ट टू नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं. ठीक है, और है सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस which release atmosphere. Okay class, we have done this chapter. In next video we will discuss exercise. Thank you so much.